गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी आज से पहले आप सब ने नहीं सुनी होगी और लोगों को देखने का जो नज़रिया है, जो पहचानने का नज़रिया है कि हमें किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों के साथ नहीं, संगति का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। चाहे वो बुरी संगति हो, चाहे वो अच्छी संगति हो। हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम जिस तरह की संगति में रहते हैं, हमारी बुद्धि धीरे धीरे वैसी ही हो जाती है। और अगर हम शरीफ भी हैं तो भी हम किसी बुरे इंसान के साथ बैठते हैं, तो चाहे हम उसकी प्रवृत्ति में बदले चाहे ना बदले, लेकिन बदनामी का दाग हमारे सिर पे लग जाता है। तो कभी भी हमें बुरे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी कि किस तरह एक अच्छा इंसान, एक अच्छी संगति हमारे जीवन को संवार सकती है और एक बुरी संगति हमारे प्राणों तक को हर सकती है। ये कहानी है पुराने ज़माने में एक शहर में दो ब्राह्मण के बेटे रहते थे। एक गरीब था तो दूसरा अमीर था। दोनों पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी रोज उसे ताने देती, झगड़ती। एक दिन 11 के दिन यानी कि एकादशी के दिन जो गरीब ब्राह्मण का पुत्र था, यानी जो गरीब ब्राह्मण का बेटा था, वो अपनी पत्नी के झगड़े से तंग आके रोज की जो चिक थी उससे तानों से तंग आके वो जंगल की तरफ चल पड़ता है, ये सोच के कि जंगल में कोई शेर या मांसाहारी जानवर उसे मार के खा जाएगा, कम से कम किसी जीव का पेट तो भरेगा, मैं किसी काम तो आ जाऊंगा। मेरी पत्नी के तो मैं किसी काम का हूँ नहीं, मरने से मरना ज़्यादा अच्छा है वो रोज़ की झिकझिक सुनने से। अब पता नहीं ब्राह्मण का दिमाग कैसे फिर गया, देखो अब वो उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई, अब कहने के लिए ब्राह्मण, लेकिन उसकी बुद्धि इतनी फिरी कि वो देखो कैसा पाप करने जा रहा था। जंगल में जाते ही उसे एक गुफा नजर आई। वो गुफा की तरफ जाता है। गुफा में एक शेर सोया होता है और शेर की नींद में खलल ना पड़े इसलिए वहां पे हंस का पहरा होता है। हंस जब दूर से ब्राह्मण के बेटे को आता देखता है तो चिंता में पड़ के सोचता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जगेगा और इसे मार के खा जाएगा। एकादशी के दिन मुझे पाप लग जाएगा, इसे बचाएं कैसे। अच्छे लोग जो होते हैं ना गुरु प्यारी साध संगत जी, वो अपने साथ तो बुरा होते हुए देख ही नहीं सकते, लेकिन औरों के साथ भी वो बुरा होते हुए नहीं देख सकते। एकादशी के दिन उसने सोचा कि मेरे सामने मैं किसी को बचा नहीं सकूंगा और मेरे सामने ही शेर किसी को मार के खा जाएगा, वो भी ब्राह्मण को, तो मुझे ना जाने कितना पाप मिलेगा। यहाँ इस लाइन में बहुत बड़ी सीख है, यानी कि हम अगर किसी को तड़पते हुए मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं और उसको बचा नहीं सकते, तो भी हमें उतना ही पाप लगता है जितना कि मारने वाले को पाप लगता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हंस को उपाय सूझता है और वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा, उठो जागो, आज आपके भाग खुले हैं। एकादशी के दिन देखो खुद ब्राह्मण देवता आपके घर पधारे हैं। जल्दी उठो और उन्हें दक्षिणा दे के रवाना करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद कभी नहीं आएगा, आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़ कर उठता है। हंस की बात उसे सही लगती है और पूर्व में शिकार हुए मनुष्यों के, यानी कि जो पहले उसने शिकार किए थे उन इंसानों के जिनको वो मारकर खा गया था, उन इंसानों के गहने पड़े हुए थे उसके पास, तो वो सब वो ब्राह्मण देवता के पैरों में रख के शीश झुकाता है और जीभ से उनके पैर चाटता है। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है कि हे ब्राह्मण देव, ये सब गहने उठाओ और जितना जल्दी हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, कब मन बदल जाए कह नहीं सकते। ब्राह्मण बात समझता है, घर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब सब पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अपने अगली एकादशी को जंगल में उसी शेर की गुफा में भेज देती है।
कई इंसान ऐसे होते हैं, अब यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि एक औरत ही ऐसी बुद्धि रखती है। हमारे धरती पर तरह तरह के लोग हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती और ऐसी बेवकूफ़ों वाली बुद्धि होती है, चाहे वो औरत है चाहे आदमी है, किसी न किसी की ज़रूर ऐसी बुद्धि ज़रूर होती है। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, यहाँ पर उस ब्राह्मणी की थी बुद्धि खराब। उसने लालच के चक्कर में अपने पति को खुद शेर की गुफा में भेज दिया। बताइए ऐसा कोई करता है क्या? उसने गहनों के लालच में एकादशी वाले दिन भेज दिया कि अगर पड़ोसी को एकादशी वाले दिन जंगल में भेंट मिली है तो मेरे पति को भी मिल जाएगी। अब शेर का पहरेदार बदल गया था। नया पहरेदार था कौआ। जैसी कौए की प्रवृत्ति होती है वो सोचता है वैसा ही। अब वो सोचता है बढ़िया है, ब्राह्मण आ गया, शेर को जगाऊंगा, नींद खुलेगी, उसकी नींद में खलल पड़ेगी, गुस्सा आएगा इसको और ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ में भी लगेगा, मेरा भी पेट भर जाएगा। ये सोच वो कांव 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 चिल्लाता है। शेर गुस्सा हो जाता है। दूसरे ब्राह्मण पर उसकी नजर पड़ती है, उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कौआ क्यों कांव कांव कर रहा है। वो अपने पहले जो हंस ने पहले उसको समझाया था, हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, पर फिर भी शेर तो शेर होता है ना। वो दहाड़ कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भय प्रधान, थे तो विपरा थारे घर जाओ, मैं किनाइन जिजमान। यानी कि हंस जो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले थे, उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए हैं और अब कौआ प्रधान पहरेदार है जो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे इससे पहले हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान कभी नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ जैसे मांसाहारी शेर से भी पुण्य करवा दिया। दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत अपनी जान बचा के अपने घर की ओर भाग जाता है। कहने का मतलब ये है गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी आज के हालात पे सटीक बैठती है कि हंस और कौआ कोई और नहीं, हमारे ही चरित्र हैं। कोई किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है, वो हंस है। और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का सुख जिससे सहन नहीं होता, वो कौआ है। जो आपस में मिलजुल भाईचारे से रहना चाहता है, वो हंस प्रवृत्ति के हैं। जो झगड़े करके एक दूसरे को मार के लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो कौए की प्रवृत्ति है। आपके ऑफिस में, बिजनेस में, समाज में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो किसी सहयोगी साथी की गलती या कमियों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, उसको हानि पहुंचाने के लिए उकसाते हैं, वो कौए जैसे होते हैं। और किसी सहयोगी साथी की गलती कमियों पर भी बड़ा दिल रखकर अनदेखी करते हुए माफी देने को कहते हैं, वो हंस प्रवृत्ति के हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने आसपास छुपे हुए बैठे कौओं को पहचानो, उनसे दूर रहो और जो हंस प्रवृत्ति के हैं उनके साथ रहो। इसी में आपका और हम सबका कल्याण छुपा हुआ है। जिस तरह से हंस की एक बार की संगति शेर को ये शिक्षा दे गई कि किसी ब्राह्मण को, किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, एकादशी के दिन उसकी सेवा करनी है, ये उसको कौए के प्रधान रहते हुए भी ये बात याद रही और उसको ये याद रहा कि मुझे अपने पुण्य कर्मों को नष्ट नहीं करना है। मैंने बड़ी मुश्किलों से ये पुण्य अर्जित किया है, मुझे इसको बर्बाद नहीं करना है। तो ऐसी होती है अच्छे लोगों की संगति, जो जन्मों जन्मों तक याद रहती है, उसका असर रहता है। लेकिन बुरे इंसान की संगति भी ऐसी ही रहती है जो हमारे जन्मों जन्मों को खराब कर देती है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो कौए की प्रवृत्ति वाले हैं, क्योंकि ये हमारे जन्मों जन्मों को खराब कर देंगे। और ऐसे ही लोगों की वजह से हम पाप के भागीदार बनने के साथ साथ भवसागर में फंस जाते हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।